हाँ बच्चों, अध्याय 6 हम ले रहे थे। आपको याद होगा पिछली बार जब हम मिले थे तो 6.1 के सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 हम आपको समझा चुके थे और आज 5 से 11 तक का ये सफर देखिए बचे हुए वक्त में हम कितना तय कर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। आइए 5वें सवाल में हम आप लोगों को लिए चलते हैं। पेज नंबर 130 6.1 130 5वां सवाल। सवाल आसान है बच्चों, ध्यान से समझिए और हम अपनी बात को फिर से दोहरा दें आप लोगों को कि यहां पे एक सवाल को हल करने के एक नहीं कई तरीके हैं, ठीक है। तो हमें जो सबसे आसान नजर आएगा, जो सबसे इजी नजर आएगा, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा संभव है कि हम आपको दूसरे मेथड भी बता दें। देखो बच्चों, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है। तो समझिए कैसे। 5वां सवाल आपको चित्र दिया हुआ है 6.21 में। यदि ए बी समांतर है डीई, ए बी समांतर है डीई के और आपको कोण बी ए सी दिया है, बी ए सी 35 डिग्री 35 डिग्री, और आपसे सी डी ई वो कितना दिया है 53 डिग्री, तो आपको डी सी ई ज्ञात करना है। चित्र हम आप लोगों के सामने बना रहे हैं, देखिए बोर्ड पे। यस, और ये यहां से इस तरह से फिगर आ रहा है और आपको जो दिया है ना बच्चों, वो सबसे जरूरी बात जो यहां है वो ए बी समांतर है डीई के। इसमें ये ए है, ये बी है, यहां इसको हटा लेते हैं, ये बिंदु डी है, ये ई है और ये सी बिंदु दिया है। सवाल के अनुसार ये 35 डिग्री 35 डिग्री दिया है और ये यहां पे इस तरफ 53 डिग्री दिया है। हमें जो ज्ञात करना है बच्चों वो है DCE, DCE, DCE ये ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले रफली समझिए इसको। यस, चूंकि यहां पे ए बी समांतर डीई है, ये इसके समांतर है, तो इसके समांतर होने की वजह से बच्चों ये कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। तो ये कोण 35 है तो ये भी 35। तो इस त्रिभुज के हमें दो कोण मिल गए। कितने कोण? दो कोण मिल गए, एक 53 और एक 35। तो 35 और 53 को जोड़ेंगे तो 88 वो हम 180 डिग्री 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 जब दो कोण मिल गए समझो तीसरा मिल गया, क्योंकि 180 डिग्री तो त्रिभुज के नाम के साथ में ही चल रहा है। कम ऑन, कैसे करेंगे सवाल समझिए। ए बी समांतर डीई दिया है, हमारे को दिया है, इसलिए कोण। अब इस कोण का नाम जो है ना बच्चों, ई भी लिख सकते हो यहां पे थोड़ी देर के लिए। कोण ई बराबर 35 डिग्री एकांतर कोण, क्योंकि यहां पे अगर हम नाम देंगे तो इसका सीईडी भी बोल सकते, डीईसी भी बोल सकते, या ए बिंदु तक भी ले जा सकते हैं। हमने कोण ई लिख दिया। त्रिभुज सीडीई में तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां पे कौन कौन से कोण, एक तो जो ज्ञात करना है वो जरूर लिख लीजिए। ज्ञात करने वाले का जो नाम दिया था वो था DCE,
DCE प्लस एंगल D और प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। तो D का मान गिरा दीजिए, E का मान गिरा दीजिए, तो DCE बराबर 180 माइनस इन दोनों का टोटल कैसे जाएगा देखिए। D का मान 53, 35 डिग्री। यहां पे हम थोड़ा सा बता दें बच्चों, इंटरेस्टिंग मेथड, एक मिनट थोड़ा सा इजी करने के लिए। ये 53 और 35 ये क्रम बदले हुए हैं ना बच्चों इनका, 5 3 3 5। तो ऐसे में हमेशा अगर हम क्रम बदल के उल्टेंगे ना, अगर संख्या को क्रम बदल दिया और उनका योग कर रहे हो, तो हमेशा डिविजिबल बाई 11, 11 से 11 का मल्टीपल वो होगा, 11 से भाग जाने वाली संख्या ही प्राप्त होगी। और अगर आप इनको क्रम बदल के अगर घटाएंगे अंतर, तो वो हमेशा 9 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाई 9। ये अलग से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यस, तो यहां आई 88, तो कोण DCE बराबर 180 माइनस 88। 88 कहां से पैदा हुए, इन दोनों का टोटल, अतः DCE बराबर 92 डिग्री। ये उत्तर हो गया, उतार लीजिए। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और भी कई तरीके से इसको ज्ञात किया जा सकता था बच्चों, लेकिन सबसे इजी तरीका ये हमारी नजर में लग रहा है। आप उतार लीजिए इसे। आंसर शीट से हम आंसर मिला लेते हैं बच्चों, कभी कभी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हमारी नजर में आ जाती है तो हम आपसे शेयर कर लेंगे बच्चों। यहां पे पांचवें सवाल 92 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। यस, छठे सवाल की हम और ले चलेंगे, जल्दी से आप उतार लीजिए पांचवा सवाल। यस, चित्र आप उतार चुके होंगे, उधर उतारते रहिए। छठे सवाल का चित्र हम बना रहे हैं। यस, यहां छठे सवाल में सवाल नंबर 6, P R T S। आइए सवाल के इस पार्ट को भी हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, क्योंकि हमारे कुछ पीछे बैठे हुए बच्चों को पता नहीं, दिखाई दे नहीं दे। आइए थोड़ा सा हम इधर के त्रिभुज को भी बड़ा बना देते हैं। यस बच्चों, देखिए यहां पे P R T S एंड Q ये दिया है 95 डिग्री, यहां पे 40 यानी 40 डिग्री, यहां 75 डिग्री 75 डिग्री, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। यस, जल्दी से उतारिए, जिन बच्चों ने ये नहीं उतारा है जल्दी से उतार लीजिए। अब ध्यान सवाल नंबर 6 की ओर ले आइए। यस, सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 में हमें ये कोण ज्ञात करना है। लिखा है, एक बार हम बोल के बता देते जरा। चित्र 6.22 में यदि रेखाएं PQ RS, PQ एंड RS T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि PRT 40 डिग्री, PRT 40 डिग्री, RPT 95, RPT 95,
TSQ 75 डिग्री, और आपको ज्ञात करना है SQT ज्ञात करना है, SQT। समझिए, कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका, इस त्रिभुज के दो कोण दिख रहे हैं, तीसरा कोण आप निकाल सकते हो। इनका जो टोटल है वो हुआ 135। 135 से ये कोण, अंतः कोण आप ज्ञात कर सकते हैं, 45 डिग्री आएगा, 45। जब ये 45 आया तो ये शीर्षाभिमुख की वजह से 45 हुआ। 45 और किसको, इनको जोड़ देंगे हम, 75, 75 प्लस 45, 120, और 120 180 में से माइनस कर देंगे बच्चों, तो कितना डिग्री प्राप्त होगा, 60। ये तरीका नंबर 1। पुनः समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों एंगल से हमने ये फाइंड किया 45 डिग्री, ये 45 होने से ये 45 शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब ये 45 ये 75, इनका टोटल 120, 180 में से यानी कि 180 में से हमने 120 घटा दिया, तो 60 डिग्री इसका उत्तर आना है। यह तरीका आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। दूसरा तरीका यह है बच्चों, इन दोनों कोणों के लिए यह बहिष्कोण हुआ इधर वाला, यह बहिष्कोण, और ये जो बहिष्कोण है वो इस त्रिभुज के लिए भी बहिष्कोण है। तो आप इन दोनों के टोटल में से यानी कि 135 में से डायरेक्ट 75 माइनस करके भी ये कोण ज्ञात कर सकते हो, वो दूसरा तरीका। लेकिन उसमें बहिष्कोण वाली प्रमेय काम में आ रही है, जिसमें हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़े से तकलीफ पाते हैं, तो हम उस तरफ आपको नहीं ले चलते हैं। हम तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण की तरफ ही ले रहे हैं। एंगल पहले तो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज PRT में, ठीक है। तो यहां पे हमने थोड़ी देर के लिए x लिख दिया, ये x इक्वल शीर्षाभिमुख कोण, किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पे 95 प्लस 40 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस इन दोनों का टोटल यानी 135, तो x का मान आया 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये x इसमें भी होगा शीर्षाभिमुख की वजह से, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब त्रिभुज उतारते जाइए ये, और यहां पे आप लिख भी सकते हैं कोण, इस जगह पे आप लिख लीजिए कोण PTR बराबर STQ या QTS, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को समांतर रेखाओं की जरूरत नहीं होती है, वो तो कहीं पे भी प्रतिच्छेद करके बना आ सकते हैं। अब त्रिभुज QTS में यहां पे x प्लस 75 प्लस SQT, जिसका मान हमें ज्ञात करना था, SQT, और इसका क्रम यही रखा करो बच्चों जो आपसे पूछा गया है। अगर उन्होंने SQT बोला है तो SQT लिखिए, TQS बोला है तो TQS लिखने का है। इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। x का मान यहां से गिरा दीजिए, 45 प्लस 75 प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180। तो कोण SQT, क्या बोला मैंने, कोण SQT बराबर 180 माइनस इन दोनों का टोटल 120 बराबर 60 डिग्री। अतः SQT का मान 60 डिग्री, उत्तर 60 डिग्री। बस यही आपसे पूछा था।
60 डिग्री इसका उत्तर। उतार लीजिए। अगर ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आए या डायरेक्ट आंसर आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर दीजिए इन दोनों का योग बराबर इन दोनों का योग, क्योंकि इसके लिए जो बहिष्कोण बन रहा है वही इन दोनों के लिए बहिष्कोण बन रहा है, तो शॉर्टकट में डायरेक्ट 60 डिग्री आ जाएगा। खैर उतारिए फटाफट, ये छठा सवाल था, जल्दी से उतारिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस त्रिभुज में हमने x का मान निकाला, x का मान इधर के त्रिभुज में लगा दिया, SQT प्राप्त हो गया। बच्चों हम आप लोगों को थोड़े से सिलेबस के बारे में जानकारी बता दें कि 1 से 7 तक 1 to 7 लगातार है आप लोगों के कोर्स में, फिर 8वां फिलहाल नहीं है, 9वां है, ठीक है। और 9वें के बाद में जो जो चैप्टर होंगे हम आपको जल्द ही बता देंगे बच्चों। उतारिए जल्दी से। यस, 7वें सवाल की ओर हम आपको लिए चलते हैं। सवाल नंबर 7, चित्र 6.23। सवाल बेहद आसान है और बच्चों सवालों को पहले है ना आप ऊपर से देखा करो कि इसमें क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। सवाल आसान लगेंगे, दिमाग लगाइए। और उत्तरमाला से पहले उत्तर देखने पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। यस, देखिए ये टी बिंदु है, क्यू बिंदु। कौन सा सवाल? 7वें सवाल की बात हम कर रहे हैं। ये पी बिंदु, ये क्यू और ये आर, और यहां है बच्चों एस बिंदु, बिंदु एस। इधर 135 दिया हुआ है, 135 डिग्री, और इधर 110 डिग्री दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है ये कोण। एक बार सवाल हम बोल देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्यूपी, क्यूपी और आर क्यू को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर 135 डिग्री, एस पी आर 135 डिग्री हो और पी क्यू टी, पी क्यू टी, पी क्यू टी 110 डिग्री हो तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। सवाल इधर का पार्ट आप उतार चुके होंगे बच्चों। बिल्कुल अलर्ट, शांति से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, और जहां हम कुछ पूछें जवाब दीजिए। यहां पे आपको जो ज्ञात करना है वो है पी आर क्यू। पी आर क्यू ज्ञात करना है आपको, पी आर क्यू। यस, मेथड समझिए ध्यान से। ये अगर उतार लिया ठीक है, नहीं तो ध्यान इधर रखिएगा आप लोग। इधर 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 देखिए सब। यस, कम ऑन। देखो बच्चों, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। इस कोण का मान 180 डिग्री, तो ये कोण 180 में से 110 घट के 60 कितने का? 70 डिग्री। 60 गलत है, 70 डिग्री का आएगा। 70 तो ये 70, ये 45, ये ज्ञात हो सकता है। तरीका नंबर 2, इसका केवल यही कोण ज्ञात किया हमने, अंतः कोण एक ही ज्ञात किया, तो इन दोनों अंतः कोणों का जो टोटल है वो इसके योग के बराबर है। इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर है। यानी कि अगर मैं
70 डिग्री इसमें से माइनस कर दूं तो डायरेक्ट भी आर कोण ज्ञात हो सकता है। तो किसी भी तरीके से आप ज्ञात कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए यह ज्यादा इजी रहेगा कि पहले ये कोण ज्ञात कर लिया, फिर ये कोण ज्ञात कर लिया, इससे ये, और फिर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग करके ज्ञात कर लिया। लेकिन मेथड नंबर 2 आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने बता दिया। बहिष्कोण का उपयोग बच्चों अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे, पता है, अब 9th में हो इस समय आप लोग, और 10th में फिर नए नए सवाल, नई नई बुक आप लोगों को मिलेगी। तो स्ट्रांग होते चलिए, ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। कौन? तो यहां पे एंगल QPR, QPR हम पहले निकाल रहे हैं। QPR 180 माइनस 135 बराबर 45। और ऐसे ही इन दोनों में लीनियर पेयर रेखिक युग्म बन रहा है, तो एंगल PQR बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। ये दो कोण हमारे पास में आ गए। अब हमें आर वाला कोण ज्ञात करना है और उसका नाम है PRQ। देखिए यहां लिख दीजिए त्रिभुज PQR में, PQR में, PQR में क्या क्या? एक तो ये वाला कोण QPR, एक ये वाला कोण PQR, और जो तीसरा कोण है वो जो ज्ञात करना है PRQ। तीनों का टोटल 180 डिग्री। ये P पे बन रहा है, ये Q पे बन रहा है, ये R पे बन रहा है। इधर इनके हम मान लगा रहे हैं 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस PRQ बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों का जो टोटल है वो उधर माइनस हो जाएगा PRQ ज्ञात करने के लिए। 180 माइनस, आइए इनका टोटल करें, 115, 115 डिग्री। तो 180 में से 115 माइनस हुए 65 डिग्री इसका उत्तर। यस, उतार लीजिए बच्चों जल्दी से, अंतराल करने से पहले जल्दी से, हम आपको वक्त दे रहे हैं इसको उतारने का। उतारिए। ये इसी के साथ में पेज नंबर 130 का सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो चुका। आइए आप और हम मिलके आंसर शीट से इसके आंसर टैली करें। यस, 7वां सवाल 65, बिल्कुल ठीक है, और पिछले में 60 डिग्री आया ही था। जल्दी से उतार लीजिए, 1 मिनट का वक्त हम आपको दे रहे हैं। डायग्राम बाद में बुक से भी बना सकते हैं, आप पहले इधर का उतार लीजिए। ये ज्ञात करना था, इससे पहले हमने दोनों कोण जो लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म है, 180 में से घटा घटा के अंदर के मान निकाल लिए, माइनस कर करके, माइनस कर करके। जब अंतः कोण आ गया, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 45 और 70 मान हमारे पास में ज्ञात थे, लगा दिए। तो PRQ बराबर 180 माइनस 115 डिग्री, जो इनका टोटल है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 का 7 तक सवाल हम बखूबी ले चुके हैं, एक एक सवाल, प्रत्येक सवाल। ठीक है बच्चों, इसमें भी वही क्रम रहेगा। 6.1, 6.2 हम यहां सैटेलाइट के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा देंगे, और विविध जो एक्सरसाइज है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और इस तरह के सवाल है मिले जुले, वो आप स्वयं हल कीजिएगा। स्कूल के शिक्षक साथी आप लोगों की मदद के लिए तत्पर, सजग, तैयार है बच्चों। उतारिए जल्दी। यस बच्चों, हम मान रहे हैं अब तक आप लोग उतार चुके होंगे। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में हम पुनः हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग।
यस बच्चों, सवाल नंबर 8 अभी फिलहाल हम रोक रहे हैं। 8, 10, 11 हम बाद में देखेंगे बच्चों। पहले 9वां एक कीमती सवाल है, सवाल नंबर 9 इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले साल जो वाली बुक चल रही थी उसमें भी ये सवाल था और बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता था। अभी भी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी अलग अलग स्कूल में दे रहे हैं सीबीएसई एग्जाम SA1 के नाम पे, उनमें भी ये ज्यादातर प्रश्न पत्र में पाया गया है। सवाल नंबर 9 देखिए, पहले हम इसको ले लेते हैं क्योंकि फिर वो वक्त हमारे पास में इतना नहीं मिल पाएगा जितना इसमें चाहिए। यस बच्चों, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। यहां पे लिखा है कि त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। QR को S तक बढ़ाया गया है। PQR और PRS के समद्विभाजक T बिंदु पर मिलते हैं। फिर आपको सिद्ध करना है QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। समझिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यस, ये PQR हमारे को दिया गया है। PQR में ये S तक बढ़ाया गया है, S बिंदु तक। अब यहां पे इस कोण का समद्विभाजक यहां से बीच में से आया, R का समद्विभाजक यहां से चला, तो ये R का समद्विभाजक इस जगह से ये समद्विभाजक आ रहा है और इधर से चला किसका समद्विभाजक, बिंदु Q का। कोण Q, बिंदु Q क्या, कोण Q का समद्विभाजक इधर से चला। दोनों को मिलाना जरूरी है, तभी हमें T बिंदु प्राप्त होगा। यस, ये जहां टकराए वो T बिंदु है, बिंदु T। बिंदु P, इस बिंदु का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे ये कोण और ये कोण समान है और इधर ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है। क्यों? क्योंकि RT इसका समद्विभाजक है, QT इस कोण का समद्विभाजक है। बच्चों, चूंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हम सारे पॉइंट इसमें बता रहे हैं, दिया है। यस, दिया है, मैं सवाल में से ही देख के लिखा जाता है। त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक, नोट कीजिए जल्दी से, तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। ये बुक से आप देख के लिख सकते हैं इजीली, पेपर प्रश्न पत्र में भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और आगे यहां पे कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, बिंदु T पर मिलते हैं। ये ठीक है। टारगेट क्या है, सिद्ध क्या करना है, वो बहुत जरूरी है लिखना। सिद्ध करना है, हमारा टारगेट क्या है, वो ये है कि कोण QTR बराबर हाफ ऑफ कोण QPR, कोण QTR बराबर हाफ ऑफ QPR, ये हमारा टारगेट है सिद्ध करने का। अब आइए इसके सिद्ध करने हेतु हम कुछ करें, वो कहलाती है रचना। इस सवाल में रचना नहीं होगी, ठीक है। किसी सवाल में रचना होती है, किसी में नहीं होती है। अब सबसे जो कीमती पॉइंट है वो है उपपत्ति। आप लोग जल्दी से इतना उतार लीजिए। उपपत्ति के पद जब हम लिखवाएं, आप लोग लिखेंगे नहीं, उस समय केवल समझेंगे।
फिर हम जो वक्त देंगे उस समय आप उतारिए। यस, जल्दी से यहां तक उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए, क्योंकि उपपत्ति के पद आपको समझने बेहद जरूरी हैं। दिया है, सिद्ध करना है, दोनों प्रश्न से मिलते हैं बच्चों। आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, अभी 8वीं से 9वीं में आए ही हो। हम आपको बता दें, सिद्ध करने वाले सवालों में चित्र तो बनाना ही बनाना होता है। दिया है, सिद्ध करना है, रचना और उपपत्ति, 4 पद लिखने होते हैं, जिसमें जो रचना है ना, रचना कभी आती है कभी नहीं आती है। यहां दिया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति आ रही है डायरेक्ट। उतारिए जल्दी से। ये समद्विभाजक लिखा हुआ है बच्चों। जो आप में से कुछ कह रहे हैं ना कि क्या लिखा है सर, ये समद्विभाजक है, आप चाहें तो बुक से भी देख सकते हैं। यस, अब उतार लिया होगा, आइए समझें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम थोड़ी देर के लिए टी और पी ही लिख रहे हैं, बाद में हम पूरा नाम लिख देंगे जो सिद्ध करने में लिखवाया था। यस, अब आप उतारना बंद कर दीजिए और इधर लिखना बाद में करेंगे, पहले मेरे को लिखने दीजिए। उपपत्ति हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। कम ऑन बच्चों, समझिए, पहले रफली समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है। इस पी क्यू आर त्रिभुज के लिए जो बहिष्कोण है ना, बहिष्कोण, वो है पी आर एस। क्या है? पी आर एस। इसको सवाल को इजी करने के लिए हम यहां एक्स एक्स मान रहे हैं और इसमें वाई वाई मान रहे हैं। तो यहां पी क्यू आर के लिए जो बहिष्कोण हुआ वो 2y हो गया, 2y, ठीक है। और जो टी क्यू आर त्रिभुज है ना, टी क्यू आर, उसके लिए बहिष्कोण बेचारा केवल y हुआ, केवल y, केवल y, ठीक है ना। तो समझिए, अब आपको इतनी बात से तो समझ में आ जाएगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कौन कौन सा? एक तो P को P ही लिख रहे हैं, प्लस कोण, इसका मान हम Q का डायरेक्ट 2x लिख रहे हैं। आप इजी कर लीजिए इसको, कोण P प्लस कोण 2x बराबर बहिष्कोण 2y के। यहां ये 2y बहिष्कोण की भूमिका अदा कर रहा है। तो आप ऐसे सुन लो, ये दोनों अंतराभिमुख कोण है इस त्रिभुज के, इसका टोटल, इसका योग बहिष्कोण के बराबर होता है, तो 2y के इक्वल है। तो यहां पे एंगल P इज इक्वल टू 2y माइनस 2x। तो इधर कोण P बराबर 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। ये हमारे को इस त्रिभुज से प्राप्त हुआ पी क्यू आर से, ठीक है। अब सुनिए, इधर त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में, टी क्यू आर में बहिष्कोण बन रहा है वाई वाला। तो यहां पे कोण टी प्लस अकेला एक्स। कुछ बच्चों का कहना है सर ये समझ नहीं आया हमारे को, वापस से सुन लो, इधर 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 सुनो। टी क्यू आर में, टी क्यू आर में, ये जो टी है ना, टी, अरे ये टी और ये 2 अंतः कोण यही बन रहे हैं बस, छोटे छोटे से, एक टी और एक ये वाला एक्स, ये वाला नहीं, ये वाला एक्स। तो टी प्लस एक्स दोनों मिलके इस वाले वाई के बराबर हुए, ये जो नीचे है इस वाले वाई के। और इस त्रिभुज में P प्लस 2x, P प्लस 2x दोनों मिलके 2y के बराबर हुए थे। तो यहां पे एंगल T इज इक्वल टू, यहां पे ये एंगल XY, एंगल का साइन हम हटा देते हैं क्योंकि वहां पे भी हमने नहीं लगाया। तो यहां पे y माइनस एक्स, ये कोण T का मान आ गया समीकरण नंबर 2 से। यहां y माइनस एक्स आया
कौन टी के बराबर, यहां y माइनस एक्स के साथ में 2 और लगा हुआ है, वो कौन p के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया, कौन टी, ध्यान से सुनो, को कहां गिरा दिया, y माइनस एक्स की जगह पे, एंगल P इज इक्वल टू 2, और जो y माइनस एक्स है उसकी जगह पे हमने कौन t गिरा दिया। और हमने आपको बताया सिद्ध करने में जो कौन t का मान है वो हम पुनः लिख देंगे, यस। और बच्चों सुनो, इसमें 2 नहीं चाहिए, हाफ की लैंग्वेज चाहिए, तो 1/2 एंगल P इज इक्वल टू एंगल T। ये 2 बटे में चले जाएगा, तो 1/2 कौन P लिखा जा सकता है, या P/2 भी लिखा जा सकता है। इसी को अतः, अब आप P और T का नाम पूरा लिख दीजिए। अब उतारते जाइए बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए। अब आप अतः, बस ये सिद्ध हो चुका है, हाफ ऑफ एंगल P, तो एंगल P का मान क्या आ गया, पूरा नाम QPT, उसी लैंग्वेज में लिख दीजिए जिसमें आपके बुक में गिवन था, QPR, QPR, P का नाम बराबर T का नाम क्या है, QTR, QTR, ठीक है। अब वो चाहे सिद्ध करने में ये इधर लिखा है, ये इधर लिखा है, एक ही बात है, P, P। तो इस कोण का जो हाफ है, P वाले कोण का, इसका जो हाफ है वो किसके बराबर होता है, T के बराबर। जल्दी से उतार लीजिए, 1 मिनट का ही वक्त दे रहे हैं हम। पहले ये उतार लीजिए, एंगल P प्लस 2x इज इक्वल टू 2y, तो एंगल P इज इक्वल टू 2y माइनस 2x, तो एंगल P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, और यहां पे ब्रैकेट में 2 कॉमन आने से y माइनस एक्स। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में एंगल T प्लस x इज इक्वल टू y माइनस एक्स, समीकरण 1 व समीकरण 2 से एंगल P इज इक्वल टू 2 एंगल T। जल्दी से बच्चों, बस 1 मिनट का वक्त, जल्दी जल्दी उतारिए। तो एक 6.1 में अभी जो 3 सवाल बच गए, 8वां, 10वां, 11वां, उन्हें हम अगली क्लास में लेंगे बच्चों, चिंता नहीं करिएगा। और 6.2 अगर उस दिन वक्त रहा हमारे पास अगली क्लास में, निश्चित रूप से लेंगे। तो अगली क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे बच्चों।